हेलो भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री इरफान पे। तो मेरे भाइयों सभी को मेरी तरफ से राम राम, सलाम अलैकुम और सत श्री अकाल मेरे भाइयों। तो आज आप देख सकते हो मेरे साथ में समीर भैया, अमीन भैया, संजू भैया। मेरे भाइयों ये मेरे वीडियो में बहुत ही काफी पुराने बंदे और मेरे भाइयों यहाँ इन्होंने मेरा हर घड़ी हर कदम पर मेरा भाइयों मेरा साथ दिया था। पर आज मेरे भाइयों इनके साथ में कुछ ऐसी बीत रही है कि आज ये मेरे पास में चला कर आए मेरे भाइयों, क्योंकि आज इनके साथ में जो घटित हो रहा है मेरे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे भाइयों आप किसी के भी साथ में घटे। संजू भाई, जैसे कि संजू भाई मेरे भाइयों मेरे साथ में जब काम करते थे, जब मेरे साथ में रहते थे, और उसके बाद मेरे भाइयों संजू भाई बाहर चले गए बॉम्बे कमाने के लिए मेरे भाइयों। तो अब संजू भाई किसी ऐसी लोकेशन पे चले गए थे मेरे भाइयों, वहाँ पर संजू भाई को किसी जिन्नात की आत्मा ने पकड़ लिया है मेरे भाइयों। तो संजू भाई क्या हुआ था आपके साथ? दरअसल भाई मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि मैं बॉम्बे गया, उन्होंने एक फ्लैट दे रखा था मुझे। तो फ्लैट के अंदर गया ना मैं, तो फ्लैट के अंदर मेरे साथ में कुछ एक्टिविटी होने लगी। ऐसा कुछ हुआ कि मतलब कि 15-20 दिन के अंदर में पूरा चेंज हो गया था मेरे भाइयों। मैं ये भी मान सकता हूँ कि जैसे को कोई पुरानी चीज होती है, उस फ्लैट के अंदर लगभग कितने लोग रहते होंगे? जैसे कि मतलब अपन जो वीडियो बनाते थे ना, वहाँ जाते थे, उनके बाद में मतलब कि जो कोई जिन्नात वगैरह था ना, वो मेरे पीछे पड़ गया था। नहीं, उस फ्लैट के अंदर कितने लोग रहते थे? उसके फ्लैट के अंदर हम 4 लोग थे। 4 लोग में से किसी को कुछ दिखा वहाँ पर उस फ्लैट पे? नहीं, किसी को कुछ नहीं दिखा। क्योंकि मेरे भाइयों इतना बड़ा फ्लैट होता है, फ्लैट में लगभग कितने रूम थे? फ्लैट के अंदर 24 रूम तो नहीं थे, 24 मतलब मंजिल थी, ठीक है। उस फ्लैट के अंदर मतलब कि ज्यादा नहीं तो 200 या 300 कमरे होंगे। तो मेरे भाइयों आज ये सोच सकते हो आप कि लगभग 24 फ्लैट की मंजिल थी। और मेरे भाई एक चीज होती है फिरोज जी, जैसे कि अब 24 फ्लोर की मंजिल है, वहाँ पे कितने जाने कितने फ्लैट है, और वहाँ पर ये 4 बंदे रहते थे। लगभग समझो ना कि 100-150 उसमें होंगे अपार्टमेंट रूम होंगे, बाकी उसमें सिर्फ ये 4 बंदे रह रहे मेरे भाइयों। 4 बंदे रहने का कारण क्योंकि उस फ्लैट में कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहने के कारण मेरे भाइयों ये जो बड़े फ्लैट होते हैं कि बनाकर खंडित हो जाते हैं मेरे भाइयों, खंडर के खंडर हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लोग कभी भी नहीं रहते वहाँ पर। क्या होता है कि पूजा पाठ अर्चना वगैरह कुछ भी नहीं होता, जैसे कि कोई भगवान के नाम की अगरबत्ती भी नहीं जलाता। और जहाँ पर ये लड़के जो जाते हैं वहाँ पे सिर्फ ये अपने काम के लिए जाते हैं मेरे भाई, वहाँ पर ये कुछ भी नहीं करते। तो वहाँ पर क्या होता है मेरे भाइयों के कोई भी, तो वहाँ पे इनके साथ में भी मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसा ही हो रहा है। उस मकान के अंदर, उस फ्लैट के अंदर अगर कोई नहीं रह रहा है तो इसका मतलब उस मकान का इतिहास बहुत ही बड़ा है। उस मकान या उस फ्लैट के साथ में कुछ ऐसा घटित हो रहा है कि उस फ्लैट के अंदर कोई रहना नहीं चाहता। संजू भाई मानो ना मानो, आप बोल रहे हो कि जिन्नात है वहाँ पर, तो अगर उस फ्लैट के अंदर है, आपको दिखा वो? दिखा नहीं मुझे, मेरे शरीर के अंदर आता है वो। और 4-5 बार मुझे सताया ना उसने, तो जो मुझे तो कुछ पता नहीं। तो लोग थे ना मेरे साथ में जो रहते हैं, उन्होंने बोला कि भाई अपने तू जहाँ से आया है, राजस्थान से आया है, अपने घर जा, इलाज करा और उसके बाद वापिस अपनी जॉब पे आ जाए। किसने बोला? तो अपने दोस्त वगैरह रहते साथ में, मालिक को बोला। मालिक ने आपको बोला कि तू घर पे जा इलाज करा के आ, तो देखो भाई के बाद जाना। मालिक भी ऐसा होता है कि एंड टाइम पर वो ऐसे सुनते हैं आत्माओं को घटित, तो मालिक भी मेरे भाइयों साथ छोड़ जाता है। क्योंकि मैं मेडिकल पे काम करता हूँ, मेडिकल का नाम तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेडिकल पे जो अगर मेडिकल का नाम बताऊंगा तो मेडिकल के नाम से बदनामी हो जाएगी, इसलिए मेडिकल का नाम नहीं बताऊंगा। मैं बॉम्बे के अंदर काम करता हूँ, बोरीवली के अंदर काम करता हूँ, बोरीवली में है मेडिकल, उस पर काम करता हूँ मैं। और जो मेरे साथ एक्टिविटी हुई थी ना, उसको लेकर अपने जो मालिक थे ना, उन्होंने बोला कि आप जाओ राजस्थान, जाओ जहाँ से आए हो, राजस्थान से आए हो, राजस्थान जाओ, इलाज कराओ, उसके बाद आप अगर ठीक हो जाओ तो आप आ जाना। अगर जो मतलब कि जो पैसे की कमी होगी वो मैं देने को तैयार हूँ। तो मेरे भाइयों उन मेडिकल वालों को ये नहीं पता था कि हम जो इनके दोस्त है, हम इनके भाई भी बोल सकते हैं मेरे भाइयों, हमारा तो रात दिन का काम ही भूत प्रेतों को भगाना है। तो आज मैं कुछ संजू भाई के लिए कुछ प्रयास करूंगा मेरे भाइयों। अगर वो जिन्नात आता है, अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है, वो हमसे बात करने की कोशिश करती है, तो हम देखते हैं मेरे भाइयों। तो संजू भाई ये काम करेंगे भाइयों हम 4 दरवाजों के अंदर, यानी कि एक रूम के अंदर से
अगर ये हम कुछ बाहर काम करते हैं मेरे भाइयों, तो किसी को भी भागने की भी अनुमति, जैसे कि मेरे भाइयों कोई भी भाग भी सकता है, तो वहां पर हम कहां पर पकड़ेंगे? क्योंकि मेरे भाइयों आपको पता है कि बारिश के मौसम में हालात कुछ भी सही नहीं है हमारे राजस्थान के। तो हम ये 4 दीवारों के अंदर ये काम रहकर करना चाहते हैं मेरे भाई। तो संजू भाई आ जाइए, अब हम चलने वाले सीधे भाइयों सीधा रूम के अंदर, और वहाँ पर जो भी हम क्रियाक्रम करेंगे मेरे भाइयों, जो जिस भी आत्मा को बात करने की कोशिश करेंगे मेरे भाइयों, और उससे जानने की कोशिश करेंगे कि संजू भाई के साथ में क्या हो रहा है मेरे भाई। और रही बात मेरे भाइयों छोटू और आरती की, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा मेरे भाइयों। और आप जाकर मेरे भाइयों जो भी बंदा नया है तो प्लीज़ आपसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे अपने चैनल हिस्ट्री इरफान को मेरा भाइयों सपोर्ट करें। फुल 10 के कंप्लीट होने के बाद में मेरे भाइयों आपके लिए मेरे भाइयों, मैं कुछ ऐसा बड़ा आदमी भी नहीं हूँ कि आपके लिए कुछ सरप्राइज लाऊंगा मेरे भाई। बस मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ मेरे भाइयों, आपको फैमिली लाइक वीडियो देता हूँ। तो मेरे भाई बस प्लीज़ मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने चैनल हिस्ट्री इरफान को मेरे भाइयों सपोर्ट करें। तब तक के लिए मेरे भाइयों हम चलते हैं सीधा रूम के अंदर और उस आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं। तब तक तो मेरे भाइयों हमने तैयारी पूरी कर ली है। अब हम बस यही चाहते हैं मेरे भाइयों कि जो आत्मा संजू भाई को परेशान कर रही है, अगर वो जिन्नात की आत्मा होगी मेरे भाइयों तो हमसे बात करने की कोशिश करेगी मेरे भाइयों। तो ये मेरे भाइयों आबे जिंदगी का पानी है, ये हमने यहाँ पर रख दिया है मेरे भाइयों, और हम उस आत्मा से बात करने की कोशिश करेंगे। जो सुनकर आप सुनील जी अगरबत्ती लगा दीजिए, और हाँ अगरबत्ती लगा दीजिए आप। अगर मेरे भाइयों हमारे साथ में ऐसी कुछ भी एक्टिविटी होती है तो संजू भाई के अंदर कोई भी ऐसा चले अगरबत्ती लगाइए और पूरे घर के अंदर घुमा दीजिए, क्योंकि मेरे भाइयों घर में वो चीज होनी चाहिए जिससे वो आत्मा खींची आए। तो आत्माएं अधिकतर आपको पता है कि खुशबू से आत्मा खींची आती है, तो इस घर के अंदर हम पूरी खुशबू करना चाहिए। और अगर ये बोल रहे हैं कि इनके अंदर कोई जिन की आत्मा आती है तो वो जरूर हमसे बात करने की कोशिश करेगी जो हम ये काम करें। तो अब मेरे भाइयों मैं ये जो समीर भाई बता रहे थे भाइयों, ये जो नीम के पत्ते हैं, अब इसको हम इस पानी से इसको हम पूरे मकान के अंदर छाटने वाले। अगर जो आत्मा होगी तो संजय भाई के शरीर के अंदर प्रवेश करेगी। संजय भाई के ऊपर, हाँ संजय भाई के ऊपर। तो मेरे भाई हमने चारों दिशाओं में पानी छाट लिया। तो अगरबत्ती संजय भाई की तरफ से, हाँ अगरबत्ती संजय भाई। अब संजय भाई आपके अंदर जो भी आत्मा होगी वो हमसे बात करने की कोशिश करेगी। आपके ऊपर फिर नीचे खड़े हो जाना अगर सही आता है। आप कौन हो और क्या चाहती हो इस बच्चे से? आप क्यों इस बच्चे को परेशान कर रही हो? आप अगर इस बच्चे से कुछ गलती हुई हो तो इस बच्चे को हमसे बात करने की कोशिश करें। अगर इस बच्चे ने कुछ गलत किया हो तो आप हमको बताएं, तो उस गलती को हम सुधार सकें। क्या हुआ? इस बच्चे की कोई गलती थी वहां पर जिस मकान में ये बच्चा रह रहा था, गलती हो गई उससे ये हमको कुछ नहीं करेगी। हमें देखना भाई कुल बात बात करने की कोशिश करें। कौन है आप और क्या चाहती है? क्या चाहती हो इस बच्चे से? जो बुलाया मुझे। क्यों बुलाया मुझे? हंसो मत आप बताओ इस बच्चे ने आपके साथ में क्या किया था और इस बच्चे की क्या गलती है? क्यों बुलाया मुझे? क्या हंसेंगे? क्यों बुलाया मुझे? हमने आपको इसलिए बुलाया है। संजू भाई का क्यों परेशान कर रहे हो? बताइए आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। क्यों परेशान? तो ये होगा। पीछे आ जाओ। परेशान तो ये होगा। इसने जो गलती की है वो भुगतना पड़ेगा इसको। क्या गलती है ऐसी इस बच्चे की कि आप इसको परेशान करोगे? इसको इसके पूरे परिवार को मैं बर्बाद कर दूंगा। बर्बाद कर दूंगा इसको, इसके परिवार को। अगर तुम बर्बाद कर दोगे इसके परिवार को
तो हम खड़े खड़े तमाशा नहीं देखेंगे यहाँ पर। कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी। 100 जिन के ऊपर एक हिंदू है, कोई नहीं बिगाड़ सकता मेरा। 100 जिन मेरे पीछे है। इनके कबीले में मेरे भाई 100 जिन है और ये सबसे ऊपर वाले आला जिन है। कोई नहीं बिगाड़ सकता मेरा कुछ भी। क्यों कोई नहीं बिगाड़ सकता? कोई भी क्या बिगाड़ लिया मेरा? हमारे पास में भी ऐसे 1 महीने से इसके साथ हूँ, मेरा क्या बिगाड़ लिया किसने? क्या बिगाड़ा मेरा? 1 महीने से साथ में है, क्या जैसे बिगाड़ा? आपका कुछ नहीं करने वाले। इसने जो गलती की है उसको भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। क्या गलती की है आप हमको बताएं विस्तार रूप से, उसकी गलती बताएं हमको। ये गलती नहीं है, गलती बहुत भयंकर है, इसको भुगतना पड़ेगा। लड़की को लाएगा, मार दूंगा इसको जान से। क्यों बुलाया इसको? कैसे मार दोगे? मार दूंगा इसको जान से, क्योंकि इसको परिवार को सबको मार दूंगा मैं। इसके घर में कोई संतान पैदा नहीं हो सकती। मेरा नाम जिंदा है, उसके घर में संतान पैदा नहीं हो सकती। चला जाएगा, शरीर छोड़ देगा अगर इसको। इसके घर में संतान तो क्या सभी होंगे? नहीं हो सकती। करवा के दिखाओ। अच्छा, करवा के दिखाओ, मैं मानू। करवा के दिखाओ। ये किसी बहुत बड़ा करवा के दिखाओ। और ये मेरे भाइयों 100 कबीलों में से एक ऊपर वाला है, बड़ा जीव है। समीप है आमिर भाई, करवा के दिखाओ। कुछ भी ऐसी बात मत करना कि उसकी वजह से संजू भाई के ऊपर कोई इफेक्ट पड़े। सही। तो आप क्या चाहते हो अब? कुछ नहीं जाता। तो आप इस बच्चे के शरीर को छोड़ के क्यों नहीं चले जाते? नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? इसने मुझे अपनाया, मैं इसके पास नहीं गया, ये मेरे पास आया था। अच्छा, नहीं जाऊंगा मैं। तो उस मकान के अंदर ही हो आप अभी तक, जिसमें ये बच्चा रह रहा है? नहीं, तो मैं तो इसका पीछा करते करते आया था। तो आप अच्छा, 4 महीने रहते थे तो भाई मैं तो इसका पीछा करते करते आया था। आप उसका पीछा क्यों कर रहे हो? मैं इसका पीछा करूंगा, ये मेरे घर आया था, मैं इसके घर चला गया, क्या दिक्कत है? अच्छा, तो जिस फ्लैट के अंदर ये रह रहे थे संजू भाई हमारे, तो उस फ्लैट के अंदर किसी फ्लैट के अंदर आप बंद हो, इसका मतलब ये हुआ? नहीं, तो ये मेरे घर पे आया था। अच्छा, आपके घर पे वहाँ होकर गुजरा ये। अच्छा, इसने पेशाब किया। ओहो, इसने पेशाब किया, मेरे घर के अंदर पेशाब किया। क्यों किया? समीर भाई, हाँ भाई, आप पीछे आए, इसको नहीं छोड़ूंगा। पीछे आए। इसके घर कोई संतान पैदा नहीं हो सकती। अब इसको 100 जिंदों का एक दिन दूं मैं। हाँ भाई, क्या चाहिए तुमको? अब मुद्दे की बात पर आओ तुम, क्या चाहिए तुमको? कुछ नहीं चाहिए। जो तुमको चाहिए वो हम तुमको देने के लिए तैयार है। तुम जो मांगते हो वो तुमको हम देने के लिए तैयार है। शरीर छोड़ दो इसका। इसकी जान हम नहीं देने वाले, इसका शरीर छोड़ दो। चाहिए मुझे। बस इसका शरीर छोड़ दो तुम, जो तुमको चाहिए वो हम देने के लिए तैयार है। इसकी जान चाहिए मुझे। इसकी जान के बदले में किसी जानवर की जान मांग लो तुम, हम देने के लिए तैयार है। नहीं, इसकी जान चाहिए मुझे। इसकी जान हम नहीं दे सकते आप। इसकी जान मैं लेकर रहूंगा। ऐसे कैसे लेकर जाऊंगा? कब तक तुम इसकी जान ले लोगे? लेके रहूंगा मैं इसकी जान। कब तक जान लेकर रहूंगा इसकी मैं। आपका दिन कब है इसकी जान लेने का? कि उस दिन आप इसकी जान ले लोगे? इसका हाथ पकड़ लो। पीछे बोला था, पीछे पानी पीछे, पानी है। मेरा शरीर में हाथ पे को लेना। जितना तुम मुझे परेशान करेगा उतना इसको परेशान करूंगा मैं। इसको पीछे लो, आमिर नहीं, इसको पीछे लो, आमिर को पीछे लो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ।
आपको जो चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार है, बल्कि आप इसकी जान को आप छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ोगे आप इसकी जान को? नहीं छोड़ूंगा। हम आपको देने के लिए हर चीज तैयार है। जो आपकी विद्या है वो लगवा दो 100 जिंदों का एक हिंदू में। नहीं छोड़ूंगा इसको। ये शामिल होगा मेरे साथ होगा। मैं इसको मौत के मुंह में नहीं झोंक सकता, जैसे आप बता रहे हो। मैं इसको मौत के मुंह में नहीं झोंक सकता क्योंकि ये मेरा भाई है। अपनी जो विद्या लगानी है वो लगवा लो। हम इसके शरीर को नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आपको उसके शरीर को छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ूंगा मैं। आपको इसके शरीर को छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम हमारी जान भी दे इसको देंगे। इतना परेशान लेकिन करूंगा आपको मैं। हम आप इसके शरीर को छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं। समीर भाई, साइड में हो जाओ। भाई इसके शरीर को छोड़ के नहीं जाऊंगा। क्यों बुलाया मुझे ये बताओ। अभी ये शांत है, जब तक हम शांति से बात करते हैं। क्या बुलाया मुझे? सब बोलेगा ये। क्यों बुलाया? हमने आपको सिर्फ इसके लिए बुलाया है कि आप इसके बच्चे के शरीर को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए आप जो हमसे चीज करना चाहते हो हम करने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी जान को छोड़कर हम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। नहीं, उसका शरीर चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए। नहीं छोड़ूंगा। क्यों क्यों नहीं छोड़ोगे आप? आपको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा आपको, इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। मुझे तकलीफ हो रही है। पकड़ो आमिन भाई, जाकर तकलीफ हो रही है। हम इसको ज्यादा हम इसके साथ कुछ भी कर लो। पीछे लेकर पीछे लेकर कुछ भाई कर लो, इसके शरीर को नहीं छोड़ूंगा। तो मत जाओ। आपके साथ नहीं छोड़ूंगा। आपको इसका शरीर छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ूंगा। जो विद्या लगानी है वो लगा लो। आपका हाथ लाए। क्यों? आपका हाथ मेरी और लाए। क्यों? बढ़ाए हाथ। पीछे हट जाओ, सब पीछे हट जाओ। क्या कर रहे हो? आपका हाथ पीछे हट जाओ। ये बहुत बड़ी रूहानी ताकत है, बहुत बड़ी। और जब तक मुझे लगता है हमारे पास में सिर्फ 2 या 3 दिन का टाइम है। 2 या 3 दिन का टाइम है हमारे पास में। कैसे भी करके संजू भाई की जान को हमको बचाना है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो 2-3 दिन बाद में ये संजू भाई का जो शरीर है ये लेकर चली जाएगी। इनको खड़ा करो, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, जल्दी करो, पानी पिलाओ। अब कुछ नहीं होगा शरीर में, तुमने शरीर को छोड़ दिया है, पानी पिलाओ, जल्दी करो। इस जिन को हमको यहाँ पर कैद करवाना पड़ेगा, या कैसे भी करके इसको जो चाहिए वो हमको देना है। संजू भाई की जान अगर बच गई हमारे लिए वो बहुत ही बड़ी चीज होगी। 2 या 3 दिन में हमको इसको कैसे भी करके छुड़वाना है। मेरे भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हो, लोग मानते हैं कि जिन जिन्नात का इतना बड़ा असर होता है मेरे भाइयों, कि अगर ये किसी के शरीर के अंदर अगर आ जाता है मेरे भाइयों तो छोड़ना इम्पॉसिबल और नामुमकिन है। अगर हम 2-3 दिन के अंदर कुछ एक्शन मूवमेंट नहीं करेंगे मेरे भाइयों तो का संजू भाई की जान भी जा सकती है। हमको इसके लिए कोई बड़ा आलिम चाहिए,
कोई बड़ा मौलवी चाहिए या कोई बड़ा हकीम चाहिए कि वो संजू भाई की जान बचा सके। तो अब उनको कैसे भी करके कल ऐसे किसी भी आलिम को लाना है कि संजू भाई की जान को बचा सके। तो संजू भाई हम 2-3 दिन तक आप हमारे अंदर गति रहोगे, ऐसा होगा कहीं बाहर आने की आप कोशिश करोगे नहीं। नवाब साहब को भी बुला लेंगे, ऐसा होगा। ऐसा कुछ होता है तो अगर हम नवाब साहब को भी बुलाएंगे तो नवाब साहब अभी कुछ समय से मेरे भाई बाहर गए हुए थे, लेकिन अब नवाब साहब यूपी MP से आ गए हैं। तो हम अगर नवाब साहब होंगे तो नवाब साहब को बुलाएंगे, नहीं होता है तो किसी आलिम को तो हमको बुलाना ही है, क्योंकि हमारे पास में 2-3 दिन रहे। अब कैसे भी करके संजू भाई, और संजू भाई खास करके आप बारिश के मौसम में कहीं नदी नाले के पास में जाना मत, क्योंकि ये चीज आपको परेशान और आपकी जान भी ले सकती है। ठीक है, तो आप जहाँ पर हम बोले हमारे यानी कि दायरे में रहना, दायरे से बाहर चले गए तो आप दूसरी की जान वैसे बाहर ही मत जाना। और मेरे भाइयों अब हम आपसे भी विदा लेने वाले हैं, क्योंकि संजू भाई की हालत भी खराब हो रही है। तो मेरे भाइयों जो भी वीडियो को देख रहा है तो प्लीज मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मेरे भाइयों अब हम कल किसी अच्छे मौलवी को या हकीम साहब को या किसी आलिम साहब को, नवाब साहब को बुलाकर संजू भाई की जो ये ऊपर जो असर है मेरे भाइयों जिन का, इसको हम कैसे भी करके कंट्रोल करवाकर संजू भाई के शरीर को वापस छुड़वाना पड़ेगा, क्योंकि इनको मेरे भाइयों बॉम्बे जाना है। इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है मेरे भाइयों, ये अगर कमाएंगे नहीं तो घर का खर्चा कौन चलाएगा। तो मेरे भाइयों बस आप दुआ करना कि हम जिस मकसद के लिए और बढ़ रहे हैं मेरे भाइयों उसमें हम कामयाब हो। तब तक के लिए मेरे भाइयों आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।